चलिए, ये वाला फिल्टर आप लोगों ने देखा है कि नहीं? कितने लोगों ने ये वाला फिल्टर देखा है? आप लोगों ने ये वाला फिल्टर देखा है कि नहीं देखा है? क्या काम का है ये फिल्टर? ये बहुत ही बेहतरीन फिल्टर है। इस फिल्टर से हम इजीली स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं स्टॉक का मेन जो काम होता है स्टॉक सिलेक्शन का, वो आसानी से कर सकते हैं। आसानी से यहाँ पे हमको कोई भी स्टॉक मिल जाता है कि आज दिन भर में हमको कौन सा स्टॉक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, राइट? ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा मार्केट ट्रेकर पे। और ये मार्केट ट्रेकर का ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया है ना? यस, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए, मार्केट ट्रेकर का ऑप्शन आपको कहाँ से दिखाई देगा? आप अपने डैशबोर्ड पे जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 लाइंस दिखाई देती है, वहां पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। वही ऑप्शंस में रिपोर्ट के नीचे आपको एक मार्केट ट्रेकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया सभी लोगों को? मार्केट ट्रेकर का ऑप्शन दिखाई दिया? वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। मार्केट ट्रेकर का ऑप्शन दिखाई दिया? जस्ट उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसमें हमारे काम का जो है वो है मार्केट रिजल्ट। सबसे ज्यादा काम का है मार्केट रिजल्ट। सेकंड वन है एलटीपी, कि स्टॉक का एलटीपी क्या चल रहा है। थर्ड वन है हमारे पास के फिलहाल अभी ये किस रेंज के आसपास घूम रहा है। ये जो दो डे रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये डे रेंज में लो उसने क्या लगाया है वो दिखाई दे रहा है, हाई क्या लगाया है वो दिखाई दे रहा है। सही है? अदानी सोल हम एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट, इंट्राडे और सुमन घोष सर, इंट्राडे और चलिए समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली ये फिल्टर क्या है एंड कैसे काम करता है। आप यहाँ पे देखेंगे डे रेंज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बेसिकली मोटा मोटा आज फिलहाल इस स्टॉक की क्या डे रेंज हमको दिखाई दे रही है वो। एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे चेंज का, ठीक है? अब इसको यूज कैसे करना है यहाँ पे समझिए। ये जो डे रेंज आपको दिखाई दे रही है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके मोटी मोटी फुल रेंज कैलकुलेट करके आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमारे काम का क्या है वो ये है मार्केट रिजल्ट। अब एक चीज समझने वाली है, आप देखिए अदानी सोल आपको कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये वाला देखिए, अदानी सोल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए अदानी सोल आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बताइए कमेंट्स में। अदानी सोल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? स्लाइड बुलिश, राइट? अब स्लाइड बुलिश है तो आपको खरीदारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। अब हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि ये डे रेंज में किसके नियर होगा तो हमारे ज्यादा बेटर है। लो के नियर होगा तो ज्यादा बेटर होगा या हाई के नियर होगा तो ज्यादा बेटर होगा, बताइए। हमको स्लाइड बुलिश दिखाई दे रहा है। लो के नियर होगा तो ज्यादा बेटर दिखाई देगा या हाई के नियर होगा तो ज्यादा बेटर दिखाई देगा? अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिखाई देगी? वेरी गुड, हमको लो के नियर दिखाई देगा, राइट? अब समझिए, अब समझिए यहाँ ये वाला ऑप्शन समझिए। यहां देखिए लो कितना दिखाई दे रहा है इसका? लो कितना दिखाई दे रहा है? 865।
एंड करंट मार्केट प्राइस आपको कितना दिखाई दे रहा है? 871। यानी कि ये प्राइस किसके नियर चल रहा है? यानी कि ये प्राइस किसके नियर चल रहा है? ये प्राइस ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये करंट मार्केट से अपडेटेड होता रहेगा सुदीप्ता सर। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अभी आपको देगा। ध्यान से समझिएगा, 865 यहाँ पे चल रहा है 871, यानी कि ऑलमोस्ट नियर है। तो ऐसे स्टॉक को हम अपनी लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। ऑप्शन चेन पे जाएंगे। ऑप्शन चेन पे जाने के बाद आप आईके चेक करेंगे। आईके में लास्ट प्रेशर एक बारी देखेंगे और लास्ट सिनेरियो हम देखेंगे। और अगर यही हमको बॉटम दिखाई दे रहा होगा, बॉटम विल बी दिस एंड मार्केट प्राइस ये, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन फिर हम एंट्री करेंगे। आया समझ? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोथ साइड रिस्की, ऐसे ट्रेड्स को हम छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अब एक और स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है, अशोक लीलैंड इज इन बुल रन। ठीक है, अब आ जाते हैं यहीं पे। अशोक लीलैंड बुल रन में है और प्राइस जरा देखिए, लो विल बी 218, हाई विल बी 226.95। अब इसका आप देखिए करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 226.46। क्या ये स्टॉक हमारे काम का है? क्या ये स्टॉक हमारे काम का है? नहीं। अगर ये स्टॉक बुल रन में है तो हमको बॉटम पे मिलता तो हमारे काम का होता। ये स्टॉक रिजेक्टेड। अभी हमने कितने स्टॉक्स देखे? अभी हमने 4 स्टॉक्स देख लिए हैं। 4 स्टॉक्स में से अभी सिर्फ अदानी सोल हमको ऐसा मिला है जिसपे नजर बनाने की जरूरत है। फिलहाल हमको एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, और चलते हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है। और समझिए, स्लाइड बियरिश, ये स्टॉक स्लाइड बियरिश है, इट मीन्स कि हमारे काम का है। आप समझिए, लो विल बी 1558 आज की डे रेंज का एंड हाई विल बी 1645। प्राइस चेक करिए, प्राइस किसके आसपास चल रहा है? प्राइस किसके पास आसपास चल रहा है? यहां पे देखिए, ये देखिए। क्या ये स्टॉक हमारे काम का है? 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 यस। अब देखिए 1645 हाई होना चाहिए था, लेकिन 1653, यानी कि मार्केट ईओआर +1 के आसपास चल रहा होगा। आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा। मतलब हम बिल्कुल इसमें लेने के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए, अब क्या करना है, सिंपली हमको इसकी ऑप्शन चेन पे चले जाना है। लगाइए पॉलिसी बाजार का ऑप्शन चेन। आप सभी लोग लगाइए पॉलिसी बाजार का ऑप्शन चेन और जाइए और पॉलिसी बाजार के ऑप्शन चेन में जाकर बताइए कि क्या दिखाई दे रहा है। बताइए। पॉलिसी बाजार एग्जैक्ट P2 के टॉप पे चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये एक बियरिश हमको दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये हमको एक बियरिश दिखाई दे रहा है। स्लाइड पॉलिसी बाजार इज स्लाइड बुलिश ना? मैंने स्लाइड बियरिश क्यों पढ़ा? ओके, ये स्टेटस, ये स्क्रीनशॉट है, इसलिए ये अपडेट नहीं हो रहा है। सो नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू स्लाइड बुलिश। तो ये स्टॉक हमारे काम का बचा क्या? ये स्टॉक अब हमारे काम का बचा क्या? यस, स्टिल यह स्टॉक हमारे काम का है, लेकिन कहां से काम का होगा? ऑप्शन चेन पे जाइए और देखिए मजेदार बात, कौन सा बॉटम कौन सा टॉप हमारे काम का होगा। बेयरिश ट्रेड अब हम लेंगे, बुलिश ट्रेड हम नहीं लेंगे, लेकिन कौन सा स्टॉप, अब ये कौन सा टॉप ये हमारे लिए काम का होगा? बताइए। नॉट P2। टॉप विल बी, जहां पे अभी आपको टॉप दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है। यस एग्जैक्ट, जो लोग ऑप्शन चेन देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। अच्छा स्टॉक है, इंट्राडे में लेकर जाया जा सकता है। पोजिशनली लेने के लिए अवॉइड करूंगी। रीजंस बिहाइंड इट कि ओआई बहुत कम है एंड रिसेंटली 2-3 महीना 4 महीना हुआ होगा स्टॉक्स को एड ऑन हुए। यस, टॉप विल बी जो आपको दिखाई दे रहा है वही। प्राइस नहीं बताऊंगी,
एक अच्छा टॉप है, मिलेगा तो बिल्कुल बेचने के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन टॉप मिलना चाहिए। अगर ये सेम बियरिश बिहेवियर में होता तो हम बिल्कुल EOR -1 से बेचने के बारे में सोच सकते थे, जो कि हमको दिखाई दे रही है क्या, P2 की वैल्यू। लेकिन फिलहाल अभी ये है नहीं, वेट करेंगे वैल्यूज का, मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा सुरेंद्र गुप्ता सर कि हम इसको इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, नॉट इन पोजीशंस, नॉट इन पोजिशनल्स। ऑप्शन चेन में इसके जीरोस हो सकते हैं। रीजंस बिहाइंड इट कि ये स्टॉक्स अभी अभी न्यूली एड ऑन हुआ है, सो वॉल्यूम्स एंड OI ना के बराबर है। दैट्स वाई जब आपको जहां पे मार्केट चल रहा है, अगर वहीं पे आपको वॉल्यूम एंड OI नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर की बात तो छोड़ ही दीजिए, दूर की बात तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, इसलिए आ गया समझ, आ गया समझ। और आगे चलते हैं। चलिए, ये तो हुआ मार्केट ट्रैकर पे ट्रैक करने का ऑप्शन। और समझते हैं, और आगे चलते हैं, और हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर, देखिए टाटा कंज्यूमर इज इन, टाटा कंज्यूमर दिखाई दे रहा है, टाटा कंज्यूमर दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर का प्राइस रन हो रहा है 1129 रुपीज का। टाटा कंज्यूमर है ब्लड बाथ पे, ओपन हुआ था 1140 पे, लेकिन 1140 से नीचे की तरफ ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमको ट्रेड करने का मौका देगा। एक बार ये और देख लेते हैं। टाटा मोटर्स नियर बॉटम के आसपास चल रहा है। अगर यही स्टॉक टॉप के आसपास चल रहा होता 1162 एंड सेम ब्लड पाथ का सिनेरियो दिखाई दे रहा होता तो हम बिल्कुल लेने के बारे में सोचते। लेकिन अगर ये 1129 वाली वैल्यू EOS -1 की हुई, अगर ये ब्लड बाथ वाली वैल्यू EOS -1 की हुई, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। कुछ नहीं करना है, अगेन ओपन द ऑप्शन चेन ऑफ टाटा कंज्यूमर, ओपन करिए टाटा कंज्यूमर की ऑप्शन चेन को और देखने की कोशिश करते हैं। ओपन किया टाटा कंज्यूमर, और मैजिक देखिए, और मैजिक देखिए। शायद हो सकता है कि हम बहुत टाइम के बाद सर्च करके भी हम स्टॉक्स ना पता कर सकें, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्लिक पे हमको स्टॉक मिल चुका है। लेकिन हमको स्टील वैल्यूज का वेट करना पड़ेगा। बॉटम विल बी 1093, सॉरी 1100 रुपीज का रिवर्सल। अगर ये रिवर्सल मिलेगा तो बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास, है कि नहीं। सारी चीजें आर इन फेवर। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में वॉल्यूम, OI चेंज, नहीं नहीं नहीं, अब हम इसमें अगेंस्ट ट्रेड करेंगे। अगेंस्ट ट्रेड ऐसा होगा कि हम इसको खरीदारी करने के लिए प्रेफरेंस देंगे, एंड खरीदारी विल बी 1100 रुपीज का बॉटम। चलिए, इसको एक बार ऑप्शन चेन पे भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन के साथ साथ चार्ट पे भी देख लेते हैं। नहीं करेंगे कुलबीन आंसर। ऐसा ही सेम केस हेवल्स में हमको देखने के लिए मिला है, ऐसा ही सेम केस हेवल्स में हमको देखने के लिए मिला है। बेहतरीन है। सिंपली गो टू द गो टू चार्ट, 1 आवर का चार्ट फ्रेम लगाइए। चार्ट फ्रेम लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चार्ट लगाइए, चार्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बेहतरीन बॉटम है, कई बारी ये बॉटम से रिवर्स हुआ है। एक बारी प्रीवियस भी है, लास्ट मंथ भी इसी बॉटम से रिवर्स हो चुका है। इसी बॉटम पे तगड़ा कंसोलिडेशंस भी हमको दिखाई दे रहा है। टॉप से स्टॉक आ रहा है। टाटा कंज्यूमर स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं।
फिलहाल नियर स्ट्राइक प्राइस तो हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार हम ऑल स्ट्राइक प्राइस करके भी डेटा को चेक कर लेते हैं। सिंपली एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस करिए, एंड जब एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस करेंगे तो 1,000 रुपए पे बॉटम दिखाई दे रहा है। चौके 1100 रुपीज पे आने की कोशिश कर रहा है, एंड जो टॉप है वो भी बहुत दूर है, श्रिंक करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। चौके मार्केट जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये बॉटम मिलेगा तो मैं आपको बोलती हूँ 95% केसेस में सीधा जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है सेकंड हाईएस्ट जो आएगी, ये तोड़ के नहीं जाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, लिख लीजिए। अभी ये प्राइस नहीं आया है, ये बॉटम पे आएगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशंस में भी 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, जितना होगा उतना होगा। देन प्राइस डिसाइड करेगा कि उसको नीचे की तरफ 1,000 रुपए पे ट्रेवल करना है, या ये वाला बॉटम को ब्रेक करके 1,000 पे ट्रेवल करना है, या ये वाले बॉटम को ब्रेक नहीं करना है, देन यहीं से रिवर्स ब्रेक हो जाना है। आपको बिल्कुल दिखाई देगा। हम इस स्टॉक को नोट कर लीजिए, सारे लोग नोट कर लीजिए। ये स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। आज का दिन है 8 तारीख। हम बात करेंगे इसको मंथ क्लोजिंग के पास, एंड ये लाइव एग्जांपल्स है समझने के लिए। जो लोग नए हैं स्पेशली ये वाली वैल्यूज को नोट कर लीजिए, मैं नोट करवा देती हूँ। नोट करिए, 1100 रुपीज पे आपको अभी सेकेंड हाईएस्ट बॉटम दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हाईएस्ट बॉटम विल बी 1,000। ठीक है, परसेंटेज 1,100 रुपए पे इंक्रीज हो रहा है। मार्केट डैम श्योर है कि तोड़कर सीधा तोड़कर नहीं जाएगा। 1100 रुपीज पे कंसोलिडेशन का फेज आपको दिखाई देगा। देन वॉल्यूम एंड ओआई रिएक्ट करेंगे, एंड देन ट्राई करेगा उसको पुल बैक करने की कोशिश करेगा। अगर वॉल्यूम इज इन बुलिश प्रेशर, एक बुलिश बिहेवियर में एक अच्छी तगड़ी बाइंग अगर होती हुई दिखाई देगी, देन बॉटम विल बी 1100, एंड देन यहीं से रिवर्स हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर 1100 रुपीज पे, अभी मैं फिर बोल दे रही हूँ 1100 रुपीज बॉटम है, मार्केट सीधा तोड़ के नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल कंसोलिडेशंस लाइक छोटी छोटी कैंडल्स जो प्रीवियस मंथ आपको दिखाई दे रही थी, वैसी ही कैंडल्स अगेन आपको 1100 रुपीज के बॉटम पे दिखाई दे सकती है। देन डिसाइड, अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ वीक टूवर्ड्स बॉटम एंड स्लाइड का बियरिश प्रेशर क्रिएट करता है, देन स्टॉक तोड़कर 1,100 रुपए पे ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। यह स्टॉक आज हम 8 तारीख को डिस्कस कर रहे हैं। यही स्टॉक को हम मंथ क्लोजिंग पे उठाएंगे एंड चेक करेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था क्या वो उस अकॉर्डिंग रिएक्ट किया है या अनदर वे में रिएक्ट किया है। क्योंकि ऐसा जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे स्टॉक्स ढूंढ कर दीजिए तो आप ढूंढ के नहीं देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल स्टॉक का लाइव एग्जांपल है, तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो इसको अपने, वैसे तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको वैसे रिकॉर्ड करना है तो आप वैसे भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपको याद रखना है याद रखिए, लेकिन मैं इस स्टॉक के बारे में पूछूंगी और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इंटरेक्टिव क्लास होती है तो ज्यादा मजा आता है। अभी हम और स्टॉक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से सबके हैंड्स डाउन कर देती हूँ, एंड अब यहाँ से आप अपने हैंड रेस करिए। मैं एक दो लोगों से बात करती हूँ, एंड देन अगेन हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए कोमल रानी मैम, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, बताएं। मैम मेरा क्वेश्चन निफ्टी से है। बताइए। मैम मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रही हूँ और बाजार को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेती हूँ। बट ठीक जब है, मेरा एंट्री का समय आता है मैम, मुझे ये भी मालूम है ईओआर पर 2.0 नहीं देखनी, बट जब एंट्री आती है तो मैं उसको देख लेती हूँ और मैं एंट्री नहीं कर पाती उसकी वजह से, टू अगर वो पॉइंट डिक्रीज जीरो को होती है। अवॉइड कर दीजिए मैम, देखना तो बंद करना पड़ेगा ना। मैम कल ब्लड बाथ का मैं आधे घंटे से वेट कर रही थी उस वैल्यू का, और जब वो एंट्री दे रहा था उस समय वो आई वहां से मैम डिक्रीज देखिए, हो मैं गई। आपको एक चीज बताती हूँ, फैक्ट बताती हूँ, ओआई राइटर्स का, ओआई चेंज का। जो यस मैम, मैं ओआई है, थोड़ा कुछ जानना चाहती हूँ उसके बारे में कि मुझे कैसे अवॉइड करना है। मैं आपको बताती हूँ, जो ओआई है बेसिकली, ये जो राइटर्स है ये दो माइंडसेट वाले राइटर्स होते हैं। एक, जिनको वीकली पोजीशंस बना के राइटिंग्स की प्रीमियम्स खानी होती है। एक जो सिर्फ इंट्राडे राइटिंग्स की प्रीमियम खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस। अब आप मुझे बताइए जो ओआई है, क्या आप उसमें ऐसा अलग अलग कर सकती हैं कि कितनों का माइंडसेट पोजिशनली है और कितनों का माइंडसेट इंट्राडे के बेसिस पे है?
क्या नो ये मैम। पॉसिबल है? नो नहीं मैम। पॉसिबल है। अब आप समझिए, इंट्राडे वाले सपोज जेट ब्लड बाथ है, ठीक है, ब्लड यस। बाथ में मार्केट टॉप पे आया, यस मैम। मार्केट टॉप पे आया तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। अब यस। क्या होगा, जो इंट्राडे राइटर्स होंगे वो तो इंट्राडे यही सोच के राइट किए होंगे कि प्राइस नीचे जाना चाहिए, तब यस जाकर आपको मैम। कॉल साइड में राइटिंग्स दिखाई दे रही होगी। लेकिन जब यस। प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा और टॉप पे जहां पे वो लिए है मार्केट वहीं पर आकर खड़ा हो जाएगा, तो उनके पास निकलने के अलावा या उस पोजीशन को शिफ्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा? नो मैम। उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। आप यस। मुझे ये बताइए कि जहां पे आपको राइटिंग्स, जहां पे आप ब्लड पाथ में टॉप प्रिडिक्ट किया, वहां यस। पे टॉप पे आपको ओआई दिखाई दे रही है, क्या वो यस। ओआई सीधी आधी हो जाती है? नो मैम, सीधी आधी नहीं नहीं। होती। चलिए, वो ओआई क्या 75% यानी कि जितनी ओआई है उसका 25% हिस्सा कम हो जाता है? नो मैम। उसका हिस्सा माइनस 10%, 15%, 5% के आसपास कम होता है, इतने में ही आप यस डर मैम। जाती हैं। अब आप मुझे बताइए ना, जो 100% ओआई है उसमें से कुछ परसेंटेज पोजिशनली होगा, मे बी ज्यादा परसेंटेज पोजिशनली होगा, कम परसेंटेज इंट्राडे का होगा, क्योंकि इंट्राडे रोज आना होता है, रोज जाना होता है। आप यस। मुझे बताइए, वो जो निकल रहे हैं उसमें से मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि 90% लोग जो हैं वो सिर्फ इंट्राडे वाले राइटर्स होंगे जो निकल रहे हैं, जो अपनी पोजीशंस को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यस। आप समझ में आया? इसलिए हम ओआई चेंज को इंट्राडे में उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे राइटिंग्स इंट्राडे माइंडसेट वाले भी हैं और वहां पे राइटिंग्स पोजिशनरी माइंडसेट वाले भी हैं। और हमने अगर जो राइट किया है या हमने टॉप पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको मालूम है कि वॉल्यूम्स उसको पकड़ के रखेगा। लेकिन जो इंट्राडे राइटर्स हैं वो सिर्फ ऑप्शन चेन को देखकर राइट कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस को देखकर राइट कर रहे हैं, वॉल्यूम्स उनको लेना देना नहीं है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब सर ने ऑप्शन चेन शुरुआत की थी, अगर आप बहुत पुराने हैं या फिर आपने ऑप्शन चेन की वीडियोस देखी होगी, तो आपने यस। देखा होगा कि 90% मार्केट में जितने क्लाइंट, जितने लोग ऑप्शन चेन को पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओआई को पढ़ाते हैं। पता है यस आपको? मैम। सिर्फ यस विनय मैम। सर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वॉल्यूम को मर्ज करके ट्रेड करना सिखाता है। आप मुझे यस। बताइए, मार्केट में विनय सर के अलावा बहुत सारे लोग जो विनय सर से नहीं पढ़ रहे होंगे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी खाली ओआई को देखकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं मैम। यस मैम। वॉल्यूम दूर दूर का नाता नहीं है, कैसे भी ये मैं बता पा रही हूँ। आप चले जाइए, बहुत सारी ऑप्शन चेन है, कई सारी ऑप्शन चेन ऐसी है जो वॉल्यूम का ऑप्शन ही नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो ट्रैक करने का ऑप्शन ही नहीं है, वो वहां पे ट्रेड करना प्रेफर ही नहीं करते हैं, समझते ही नहीं है। दैट्स वाई अगर आप वॉल्यूम पे हैं और वॉल्यूम हाईएस्ट है और आपको मालूम है कि आप वॉल्यूम को प्रेडिक्ट करके एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, देन वाई आप डर रहे हैं मैम? क्यों? मैम डरना एक उनको तो चाहिए ना जो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रेड कर रहे हैं। मैम, ये जब राइटर माइनस में जाता है तो कॉन्फिडेंस लूज होता है और फिर मैं एंट्री नहीं कर पाती और फिर टारगेट आते वही हैं, मैं वही, ये नोट करती हूँ। या तो आप ओआई माइंडसेट से काम कर रही हैं सिर्फ। उस पर नजर चली ही जाती है मैम। और मैम दूसरा एक ये ट्रेड होता है, जैसे सपोर्ट 300 से 400 पर शिफ्ट हो गया, अभी ठीक उसकी है। नेचुरल डब्ल्यू टीबी जो है अभी डिक्रीज हो रही है, और बाजार जो है सीएमपी जो है ईओएस, जो न्यू ईओएस है उस -1 पर खड़ा है, वहां ठीक से है। मॉडरेट ट्रेड कॉल का बनता है मैम, अगर ठीक वो है। डिक्रीजिंग है। लेकिन जैसे ही एंट्री होती है वो इन परसेंटेज जो है नेचुरली डब्ल्यूटीबी जो है वो बढ़ने लगती है, फिर ठीक वहां है। ये वाला मोस्टली ये वाले ट्रेड भी टारगेट देते हैं, बट मैं लॉस में ही काट देती हूँ जैसे ही तो वो बढ़ती है। सिंपली आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। बुरा क्या होगा? आप मुझे बताइए, चलिए आपने ट्रेड लिया, ठीक है, यस सर। परसेंटेज इंक्रीज होना लगा, यस। ठीक है, बुरा से बुरा कंडीशन क्या होगा? ऐसा 50 रुपए लोग। का स्टॉप लॉस। यस। आप तो मॉडरेट से ट्रेड कर रहे हैं ना, मैक्सिमम रेंज से ट्रेड कर रहे हैं, तो बुरा से बुरा क्या होगा? 50 रुपए का स्टॉप लॉस। ऑप्शन में जाएगा तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस। 75 का लॉट साइज है, 7 या 21 यानी कि दो दो ढाई से। हजार रुपए के आसपास यस मैम। मैक्सिमम लॉस इतना ही है। तो ये तो जब आप ट्रेड, जब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था, जब आपने ट्रेड करना शुरू किया था, तब भी यस। आपको मालूम था कि मेरा 2500 रुपए का स्टॉप लॉस जाना है। जब वो यस। परसेंटेज डिक्रीज से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तब भी आपका स्टॉप लॉस 2500 रुपए ही जाना है, तो नया कुछ नहीं हुआ मैम।
जी बस ये है कि पहले वाले केसेस में स्टॉप लॉस जाने के 20% चांसेस होंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज होने में Hello. वही Call स्टॉप all. लॉसेस जाने Just के letting you चांसेस know. 50% हो जाएगा। Now change to Tata Concept यस is both side risky इससे ज्यादा CO बुरा in तो कुछ नहीं होगा। 1.09 scenario. तो जब हम An eye on प्रैक्टिकली the market. हैं, हमको मालूम है कि बुरा से बुरा क्या होगा, अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, देन फिर हम क्यों नहीं वेट कर पा रहे हैं मैम? यही कॉन्फिडेंस लूज होता है मैम, बाकी और सब ठीक है। आप स्ट्रिक्ट रहिए, स्टॉप लॉस पे रिजिट रहिए, वैल्यूज पे रिजिट रहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने उसको सोच के मॉडरेट ट्रेड किया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया 100 पॉइंट, यानी कि मॉडरेट ट्रेड रिस्की ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। देन वहां पे फिर आपका डिसीजन मैटर करता है। डिसीजन ये मैटर करता है कि क्या आप 100 रुपीज के स्टॉप लॉसेस लेने की कैपेसिटी में है, पहला। दूसरा, अगर वहां पे परसेंटेज ज्यादा मैटर कर रहा है, तो क्या वो परसेंटेज 4-5% बहुत तेजी से स्पीड में वेरी कर रहा है, स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, तो हमको डरने वाली बात है। पता चल रहा है वो 1% 10 मिनट 5 मिनट में इंक्रीज हो रहा है, 5% बढ़ने में उसको आधा घंटा लग गया, बट वो मॉडरेट में सिर्फ परसेंटेज 1% इंक्रीज हुआ, तो वो मॉडरेट वाला ट्रेड रिस्की में कन्वर्ट हो गया, और 1% के डर के कारण आप मार्केट से बाहर निकल गई, तो ये गलत तरीका हुआ एग्जिट होने का। लेकिन परसेंटेज बहुत स्पीड में वेरी कर रहा है, तो फिर निकलना हमारे लिए समझदारी है। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज के स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली होकर डिसीजंस लेना पड़ेगा मैम। जी मैम। सिर्फ नंबर्स पे जाकर डर कर आप ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगी, तो ये ऐसा काम रहेगा कि आप ना प्रॉफिट में वेट कर पाएंगी और ना ही आप स्टॉप लॉस में वेट कर पाएंगी। आप तुरंत एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप सिर्फ नंबर्स को देखकर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रही है, हाइपर होकर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रही है। अगर आपने ट्रेड लिया है, पेशेंसफुली वेट करिए, अपने माइंड को उस डायरेक्शंस में लेकर जाइए। बुरा से बुरा क्या होगा? खाली एक स्टॉप लॉस, बस, उससे ज्यादा बिल्कुल। मेरे साथ बुरा नहीं होगा। अगर देखिए, डीमेट में हमारे पास दो में से एक ही पोजीशंस आप लगा सकते हैं, लाइक या तो आप टारगेट लगा लीजिए या आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपने ट्रेड प्लेस किया, जब सारी चीजें आपके फेवर में है, तो आप टारगेट को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, स्टॉप लॉस को छोड़ दीजिए। लेकिन ट्रेड लिया, पोजीशंस आपकी चेंज हो गई, तो टारगेट को आप ओपन रखिए और अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख लीजिए। इससे ये होगा कि चलिए, डरने वाली बात खत्म हो गई है, मैक्सिमम इधर कट होना है, इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ कुछ नहीं होना है। बस टारगेट्स के लिए आप ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करते रहिए, बस। जी। इतना सा काम आपको करना है मैडम। जी मैम, ओके मैम। ठीक है, करिए, इसको प्रैक्टिकली करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। चीजें क्या है ना, नंबर्स देख के सिर्फ आप हाइपर हो जाती हैं, उससे आप ये समझिए ना। देखिए, नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हम पोजीशंस में वेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल पोजीशंस को हम छोड़ दे रहे हैं। चीजों को इस तरीके से समझेंगी कि अगर परसेंटेज और ओआई चेंज में कुछ हो रहा है, तो सिर्फ वो हमारे रेशियो को डिफर कर रहा है। हो सकता है कि आपने जब ट्रेड लिया हो तब 80-20 की एक्यूरेसी हो रही हो, लेकिन जब परसेंटेज और वाई चेंज में वेरिएशन आ रहा हो, तो उससे जो 20% स्टॉप लॉसेस जाने की एक्यूरेसी है, वो 40% इंक्रीज हो जा रही है, लेकिन सीधा 100% तो नहीं हो जा रही है। तो हम एटलीस्ट 50% 60% तक तो एटलीस्ट वेट करेंगे, उसके बाद होगा तो हम एग्जिट प्लान करेंगे। ठीक जी है, मैम, तो ऐसा। मैं देखती हूँ मैम, जितने भी ट्रेड मैं पहचानती हूँ उसमें से ज्यादातर टारगेट आते हैं। जैसे 10 पहचाने हैं मैंने पूरे मंथ में, तो 10 में से 8 के टारगेट रहते हैं और अब 2 की आप ही मुझे ऐसे बताइए, लॉन्ग है। अगर उसका बट स्टॉप मैं लॉसेस आप बट बना मैं के डर के रखेंगी तो निकल जाती हूँ मैम। वही चीज है ना, अगर उसी जगह पे डरने की जगह पे स्टॉप लॉस बना के रखेंगी, तो जी। शायद आप 8 के 8 ट्रेड में पैसा बना पाएंगे। जी मैम। ठीक है, तो इसको ओके मैम। प्रैक्टिकली करिए। एक हफ्ते के बाद आप फिर बताइएगा कि कुछ इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। ओके मैम। हाँ थैंक यू मैम। जी, ओके। मुकेश कुमार गुप्ता सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। डोंट वरी, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड भी हो जाएगा। हेलो हाँ जी सर, बताएं। मैम, वो जो मैम अभी बोल के गई ना, सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। सेम 53 सॉल्यूशन आपके कम्युनिटी लिए भी मेंबर, है सर। 53 कम्युनिटी मेंबर हैं, लेकिन क्या है ना है कि बस वही पोजीशन से निकल जाता हूँ, लेकिन टारगेट आ ही जाता है। आपके लिए भी सेम सॉल्यूशन है। क्या होता है ना, परसेंटेज हाँ। से डरिए, डरना नहीं है।
परसेंटेज वेरी कर सकता है। कभी कभी रिस्की ट्रेड्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्की ट्रेड्स हमको टारगेट्स देके जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया वैसे ही आपको ट्रेड पहले लॉस दिखाएगा, आपका जी, जी। पोजीशंस नीचे जाएगा, देन फिर वो पुश ऊपर की तरफ आएगा, देन वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा। लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस के वेरिएशंस में काम करेगा आपका स्टॉप लॉस। सिंपल सा मैम है। मैम दो कारण हो जाता है। एक तो उस टाइम हम्म, परसेंटेज उल्टा अपना फेवरेबल नहीं रहता है, और दूसरा बात है उस घबराहट में पीएनएल देख लेता हूँ, बस हो जाता है गड़बड़ सब। उसको पीएनएल को कर दीजिए पहला, प्राइवेसी मोड। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया सबसे बेहतरीन काम है, अगर आप जैसे दो चीजें हैं, एक सिनेरियो आपके फेवर में रहेगा तो आप टारगेट की तरफ मूव होने के ज्यादा चांसेस होंगे, पहला केस। दूसरा केस, अगर सिनेरियो चेंज होता है तो स्टॉप लॉसेस जाने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, दूसरा केस। जी, जी। अगर आपका सिनेरियो सेम है तो आप टारगेट लगाकर मार्केट में वेट करिए, अगर सिनेरियो चेंज हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में वेट करिए। सिंपल है, बस इतना सा आपको करना है सर, और कुछ ठीक नहीं। है मैम। ये लेकिन स्टॉप मान लीजिए 10 से 20 मिनट लेट हो जा रहा, टारगेट वही मूवमेंट दे रहा, तो ये स्टॉप प्लस का टारगेट तो 10 पॉइंट और नीचे चला जाएगा ना उस टाइम फिर। कैसे? जैसे हम 2250 का लॉस अगर दे रहे हैं, डेल्टा 65 या 60 का ले रहे हैं, तो ठीक वो है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा तो वो टाइम डीके खाएगा ना उस टाइम फिर। ठीक है, अगर ठीक ज्यादा है। लेट होता है तो स्टॉप प्लस तो मेरा बढ़ जाएगा, अगर लेट से बिल्कुल, वो मेरा टारगेट नहीं आ रहा है तो उस टाइम बिल्कुल क्या स्टॉप करेंगे लॉस, फिर? बिल्कुल स्टॉप उस लॉस टाइम आपको क्या बढ़ाना करेंगे? पड़ेगा। उस अकॉर्डिंग, लाइव के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करके फिर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे सर। अच्छा। वो और डिपेंड बस करेगा कि वो कितने टाइम स्टॉप में आ रहा है। स्टॉप प्लस लगा करके और टारगेट का वेट करना है, या तो स्टॉप टारगेट लॉस स्टॉप प्लस लगाकर हिट हो टारगेट का जाएगा। वेट करना, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या पोजीशंस आपका ऊपर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम्म, हमने देखा है 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, मार्केट 30 पॉइंट 35 पॉइंट नीचे चलता है, देन 35 पॉइंट हम्म, नीचे चलने के बाद फिर ऊपर आता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो रिवर्सल्स की वैल्यूज होती है वो रिवर्सल्स की वैल्यूज चेंज होती रहती है। कभी कभी हम हम्म, क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि पोजीशन हमारा स्कीप ना हो जाए, हम 4-5 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट हम ऊपर से पोजीशंस ले लेते हैं। अब जैसे ही जी, हमने ऊपर से पोजीशंस लिया, मार्केट वहां से जाने लगता है नीचे, अपनी हम्म, पोजीशंस लेता है। मे भी होता है कि पोजीशंस के नीचे भी 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का और नीचे चला जाए, तो इस केसेस में जी, हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, सिंपली हमको 25 पॉइंट का लॉस दिखाई देगा। हम मिस्टेक, जी, क्योंकि पहले वाले केस में 5 रुपया जब आपने ऊपर से लिया था, उस केस में भी आपका स्टॉप लॉस वही 50 पॉइंट का ही है, जो वैल्यू आ रही होगी वही। 5 रुपया ऊपर लिया होगा तो उस केस में आपको 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। कॉस्ट पे जी, लिया जी, होगा तो उस कंडीशन में भी वो वैल्यू जो है, वैल्यू आप समझ रहे हैं ना, जी, अगर जी, वैल्यू 23,250 रुपीज की स्टॉप लॉस वैल्यू है, तो चाहे जी, आप उसको आप खरीदिए 300 रुपए पे, चाहे आप खरीदिए 260 रुपए पे, चाहे आप खरीदिए 280 रुपए पे, लेकिन जी, स्टॉप लॉस तो फिर भी वही रहेगा, 250 रुपया। क्यों? क्योंकि जी वो हाँ। इस पर कैलकुलेशंस है। बस ये चलिए है कि अच्छा। जो है जो इंटरवल है, जो डिफरेंस है, सिर्फ वो डिफरेंस वैल्यू हमारा चेंज होगा सर, बाकी सेम ही रहेगा। तो आप जैसे ही ट्रेड लें, ट्रेड लेने के बाद सिर्फ आप ऑप्शन चेन को देखिए। ऑप्शन चेन में सबसे बेहतरीन तरीका जो बेसिकली मुझको लगता है वो ये है कि हम्म, गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज पे नजर बना के रखिए, परसेंटेज कितनी स्पीड में आ रहा है। अगर परसेंटेज स्पीड में है तो पोजीशंस को कट करना ज्यादा समझदारी है। लेकिन हम क्या करते हैं, सपोज जैसे हमने ट्रेड लिया, परसेंटेज डिक्रीजिंग था, पोजीशंस लेने के बाद परसेंटेज 1% स्लाइड सा इंक्रीज हो रहा है, हम तुरंत पोजीशन से कट करके भागने की कोशिश करते हैं। उस केस में हम्म, हो सकता है कि वो ऑलरेडी 25 पॉइंट नीचे, पोजीशंस जी, तुरंत काटा, देन वो परसेंटेज 1% से आधा परसेंट हुआ, वो 30 पॉइंट तुरंत रिकवरी दिया और मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। फिर हम रिग्रेट करते हैं, माथा पकड़ के बैठे रहते हैं कि हमने पोजीशन क्यों काटा, शायद 2 मिनट वेट कर लिया, मुझको लॉस नहीं होता, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया होता। सही बात लेकिन है। वो वहां पे माइंडसेट का गेम था कि हम शायद 1% पे इतना ज्यादा हाइपर नहीं हुए होते तो 2 मिनट के बाद शायद हमारी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकली होती। ठीक है, तो ये पूरा पूरा परसेंटेज वाला काम है। आप स्ट्रिक्टली परसेंटेज पे ध्यान रखिए, परसेंटेज के वेरिएशंस पे ध्यान रखिए कि वो वेरिएशंस कितनी स्पीड में आ रहा है। वो देखने का रीजन क्या है, समझिए इस तरीके से कि वो वॉल्यूम आ कितनी स्पीड में रहा है। अगर सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत ह्यूज डेटा आ जा रहा है, तो वो इमीडिएट रिएक्ट करेगा।
लेकिन धीरे धीरे परसेंटेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर की स्ट्राइक प्राइस भी वॉल्यूम बना रहा है, इसलिए वो जी नीचे की स्ट्राइक प्राइस का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो इंक्रीजिंग है, दोनों की स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई देगा। सही वॉल्यूम अगर बात है। WTB है तो दोनों की स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम बनेगा ना। जी परसेंटेज जी अगर जी धीरे धीरे आ रहा है तो जहां पे जी 100% है उसका वॉल्यूम ज्यादा स्पीड में बन रहा है, जहां पे WTB है उसका परसेंटेज कम स्पीड में बन रहा है, इसलिए परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आया समझ? ओ, अगर जी जी वॉल्यूम जहां पे स्ट्रॉन्ग है वहां पे धीमी स्पीड में इंक्रीज हो, और जहां पे WTB है अगर वहां वाला वॉल्यूम तेजी से इंक्रीज हो, इट मीन्स सेट कि वो एक बेरिश प्रेशर, लिटरली बेरिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो डरने जी वाली बात कहाँ पे? डरने वाली बात सेकेंड केस में है कि ऊपर वाला हम्म परसेंटेज कम स्पीड में हो, नीचे वाला तेजी से हो, तब वो परसेंटेज की स्पीड को बढ़ाएगा और तब वो रैंडम हमको मार्केट में इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब जी आया जी समझ? तो अब हम सही बात है। रिएक्ट करेंगे, तब हम एग्जिट प्लान करेंगे सर। यानी कि हम अगर स्टॉप लॉस लगा के बैठे भी है और मेरा फेवरेबल अगर स्टॉप लॉस नहीं चल रहा, उल्टा पोजीशन में, मतलब स्टॉप लॉस उल्टा भाग रहा, तो ठीक स्पीड में है, जा रहा है, तो उसमें वो स्टॉप लॉस नहीं लेके उससे पहले स्टॉप लॉस लेके फर्स्ट निकल जाना हाँ स्टॉप लॉस है लेके ना। निकल जाना है, वो हमारी समझदारी है। क्यों? क्योंकि हमको साफ हाँ दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, तो हम हाँ, वहां पे कोशिश रिस्क नहीं करेंगे कि लेंगे। अपना टारगेट हो या स्टॉप लॉस जितना कम से या लगाए कम और हाँ निकल कम जाए, से कम, क्योंकि हम है ना। फंस चुके हैं ना। हमारी जो जी कंडीशंस थी, जो हमारा सेटअप था वो डिफरेंट था। हमने जब डिफरेंट ट्रेड लिया कंडीशन तब चेंज हो गया। सेटअप डिफरेंट हो गया, जी चेंज हो जी गया, जी। तो हमको उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा सर। और लेकिन उसके अगर बाद परसेंटेज स्पीड में है, ठीक है, ओके, नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, दोनों अपने आप में प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो स्टॉप लॉस लगा के वेट करिए ना, क्या दिक्कत है? जी जी जी। और मैम मॉडरेट लिए हुए हैं, और मॉडरेट ट्रेड में मान लीजिए सिनेरियो सेम है और ठीक है, परसेंटेज स्पीड में नीचे, मतलब ऊपर की तरह ही जा रहा, तो ठीक उस है। वैल्यू में भी वेट करना है कि स्टॉप लॉस कट के निकल जाना। नहीं, उस वैल्यू में भी अगर परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है, पूरा मॉडरेट ब्लड ट्रेड बात करने में, हैं, पूरा मैम ब्लड ब्लड बात बाथ हो रहा में, है। ब्लड जी बाथ में जी है तो टॉप पे आपको मॉडरेट ट्रेड मिलेगा, या मिला हुआ, बॉटम वाले और मॉडरेट की उसमें बात बने कर रहे बने हैं? हुए हैं, उसमें एकदम बन चुके हुए हैं, ठीक है। और फिर ठीक भी है, विपरीत दिशा में स्पीड में ऊपर का परसेंटेज फिर आप बढ़ने लग जा समझिए, रहा। आप समझिए, अगर ब्लड बाथ है और अगर एक हम्म, तरफ का परसेंटेज इंक्रीजिंग होगा, तो क्या सीधा हम्म, ब्लड बाथ से बुल रन में हो जाएगा सर? नहीं। नहीं, ब्लड बाथ से बुलिश में कन्वर्ट होगा, और सिनेरियो बुलिश में होगा तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ पे जाएगा? EOR+1, जहां पे आपका बस स्टॉप लॉस वही। है। जी जी। तो हम तो 50 रुपए के लिए वैसे भी वेट कर रहे हैं ना सर, और वैसे भी हम्म। हम 50 रुपए के लिए वेट करेंगे। मतलब जब तक सिनेरियो ब्लड बाथ में भले परसेंटेज उल्टा साइड इंक्रीजिंग हो रहा, फिर भी वो कंडीशन में हमको 50 पॉइंट के लिए वेट करना सर ही होगा, स्टॉप उसमें लॉस के स्टॉप साथ लॉस वेट नहीं करिए। लगाना है। तो अगर ऐसा हो कि परसेंटेज इंक्रीजिंग हो, हमने EOR+1 का स्टॉप लॉस लगाया हो, वहां पे 10 पॉइंट्स हम ऊपर जा सकते हैं। एग्जिट करने में क्या होगा? देखिए, दो चीजें होती है। अगर वो सिचुएशन ब्लड बाथ में बुलिश में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैक्सिमम EOR+1 जो हमारा फिलहाल स्टॉप लॉस है, लेकिन मैक्सिमम हम्म, मॉडरेट EOR+1 हो जाएगा, उस कंडीशन में स्टॉप लॉस विल बी EOR+2। यानी कि जो हम हम्म, मॉडरेट समझ के ट्रेड किए थे वो रिस्की में हो चुका है, और मार्केट में स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है। लेकिन हमने तो हम्म, लाइव देखा है ना कि अगर हम हम्म, 10 ट्रेड की बात कर रहे हैं तो उसमें से हम्म, 5 से 6 ट्रेड, 7 ट्रेड रिस्की होते हैं, और मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्की से रिवर्स हो जाता है। तो हम तो ठीक है। अभी भी मार्केट की फेवरेबल कंडीशंस में बैठे हैं, तो इतना रिस्क लेना तो बनता है ना, जब हम ऑलरेडी ट्रेड्स में है, परसेंटेज स्लाइड सा इंक्रीजिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? स्टॉप लॉस हमको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ब्लड बाथ की सिचुएशन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है बुल रन में, तो फिर हम्म, हम वो रिस्क नहीं लेंगे, फिर जो हमको मिल रहा है मार्केट में वहीं से हम मार्केट में एग्जिट प्लान करेंगे सर। सही समझ आया? बात है। हमें पूरा प्योर ब्लड बात होने के बावजूद भी एक डाइवर्जन ऊपर अगर आ जाता मार्केट, तो क्या, अब अगर हम एक ही लॉट लेने वाला पार्टी हैं, तो क्या उसमें एवरेज करना, पैसे नहीं तो एवरेज एवरेज करना जरूरी करना है। हम बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ना अगर कि नहीं है परसेंटेज पेमेंट, तो उसमें वेट करना ही सही रहेगा, वो वेट अपना करना रेट से कट, समझदारी है। टाइम मिलेगा बिल्कुल, कटना।
बिल्कुल बिल्कुल, वो है आपको ना? आप ये होगा कि आपको वो प्रॉफिट नहीं देगा। हो सकता है वो ईओआर से ईओआर तक आए, EOR+1 से ईओआर तक आए, वही क्लोजेस आए, लेकिन वो आपको 50 रुपए की जगह में भी हो सकता है कि 10 रुपया 5 रुपए के स्टॉप लॉस में आपको निकलने का मौका दे, कम लॉस में आपको निकलने का मौका दे। क्यों? क्योंकि EOR+1 से तो उसको वैसे भी डाइवर्ट होना है, लेकिन हमारा टाइम वैल्यू चला जाएगा, इस वजह हाँ, से वो हमको 2 10 5 पॉइंट रुपए के लॉस लॉस देना में ही कट है। करना पड़ेगा। हाँ, सही है। एग्जैक्ट। तो इसलिए उस पॉइंट में एक डाइवर्जन ऊपर जाने के बाद भी उससे स्टॉप लॉस आपको नहीं कटना, वेट करना है नीचे अपना वेट डाइवर्जन करना तक है। आने का, है ना? और जी जी, टाइम डीके के चलते जो है 10 पॉइंट लॉस ही रहे तो उसमें निकल जाना है ना? बिल्कुल। इस चीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर इस चीज को फॉलो करेंगे, मार्केट में क्या होता है, हम नहीं बोलते, आपने देखा होगा न्यूज़ेस वगैरह में देखा होगा, ये स्टॉक में गिरावट हुई ड्यू टू भारी बिकवाली, ये स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दिया ड्यू टू एक हेवीली खरीदारी आपको दिखाई दी। तो ये खरीदारी और बिकवाली क्या है? ये जस्ट वॉल्यूम है ना। ये वॉल्यूम किस डायरेक्शन में आ रहा है, वही हमारे डायरेक्शंस को डिसाइड करता है। तो जब हम यही वॉल्यूम्स को देखकर ही डिसीजंस नहीं ले पा रहे, इट मीन्स कि हम सिर्फ हाइपर होके मार्केट से एग्जिट प्लान कर रहे हैं सर। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, डेटा पे रिलायबल रहिए, डेटा पे स्टिक रहिए। बुरा कुछ नहीं होगा, बुरा से बुरा क्या होगा, सिर्फ एक स्टॉप लॉस, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। जी, बस उतना आप प्लान कर लीजिए, डेफिनेटली ट्रेड्स आपके सुधर जाएंगे सर। ठीक है मैम। अभी जो टाटा कम्युनिकेशन अभी आप बोल रहे थे, कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर के टाटा बारे में कंज्यूमर, बोल रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल। उसमें ऑल स्टैक प्राइस देखने से मैम उसमें दिख रहा है कि 1000 1000 पे जा पर सकता वाई है। 100% एकदम। यस तो यस क्या यस। क्या ये एट द मनी से लेना सही रहेगा? तो ओल्ड हम अगर स्विंग कर रहे हैं तो वो तो टारगेट नीचे तक का वेट करना होगा ना हमें? नहीं, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस ऐसा है कि अगर 95% आपको दिखाई दे रहा है और वो जी परसेंटेज इंक्रीजिंग है, तो आप एक बात बताइए, क्या 1100 पे राइटिंग से इंटरेस्टेड नहीं है? जी जी, हाँ है। राइटिंग से इंटरेस्टेड है। 95% है तो है। परसेंटेज कितना है? अभी मैम परसेंटेज 90, 95% है। जी 91% हो गया। 95 उस टाइम था, अभी 91 था, 91 दिख अब रहा 91 हो गया, ठीक है। पर अभी भी है। स्टिल परसेंटेज इंटरेस्टेड है। आप समझिए ना, 1000 और 1100 रुपए में आपको बोला जाए कि ये दो पार्टी है, ये दो पार्टी का अगर हम हम्म इंटरेस्ट देखें तो दोनों पे हम्म एक इक्वल, एक पे थोड़ा सा कम, एक पे थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हम्म। दिखाई दे रहा है, यानी कि जी दोनों पे पार्टी इंटरेस्टेड है, दोनों पे जी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो नाव है, नाव में एक पैर इधर है और एक पैर इधर है। ये जी इसलिए है, अगर आप चार्ट पे जाएंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि प्राइस कुछ भी कभी भी कुछ भी नहीं होगा। प्राइस जी हमेशा प्री डिसाइडेड है। वो प्राइस डिसाइडेड होता है कि वॉल्यूम का डायरेक्शंस क्या होगा, ओआई का डायरेक्शंस क्या होगा। हमेशा पास अपनी जो हिस्ट्री है वो मार्केट रिपीट करता ही है। अगर अच्छा हम देखेंगे तो ये 1100 रुपए पे 95% होना, 91% होना रैंडमली नहीं है सर। अगर आप उसको चार्ट पर जी जी जाके देखेंगे तो एग्जैक्ट जो 1100 जी रुपए की रिवर्सल वैल्यू आ रही है, प्रीवियस जाकर आप हम्म। चेक करिए, अप्रैल के 1 स्टार्टिंग घंटा डेज में देख में रहे हैं। तगड़ा जी जी कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा सर। जी जी दिखाई जी दे रहा मैं है। 1 घंटे के चार्ट में हम लगा रहे हैं, तो आपका लमसम 25 अप्रैल को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ, 2 दिन का, तो उस दो जगह पे दिन का जाकर रुक कंसोलिडेशन रहा। हुआ, उसके पहले भी जी आप अप्रैल के स्टार्टिंग डेज में देखिए, आई थिंक 1 से 7 8 तारीख के बीच में, ये वहां पे 4 भी एक तारीख का आपको उसी का टॉप कंसोलिडेशन लगा दिखाई हुआ, देगा। उसी का टॉप भी एग्जैक्ट। लगा हुआ 1000 का। आप मुझे बताइए, अब क्या है कि ये प्राइस पहले से डिसाइडेड है, दैट्स जी वाई वो 95% है। अब जी ये जी एक, अगर हम चार्ट के बेसिस पे देखें तो एक ये सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है लास्ट 2 मंथ से। अब ये हाँ सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो हमको वॉल्यूम में डायरेक्शंस दिखाई देगा। अगर वॉल्यूम जी में नीचे बिकवाली जैसा प्रेशर हमको दिखाई दे, देन तो डेफिनेटली ये निकल परसेंटेज उठ के 1000 रुपए पे चला जाएगा। उस टाइम लेकिन कट जाना ऐसा, है। हाँ लेकिन ऐसा होगा नहीं, और होगा तो वो हमको दिखाई देगा। और हम्म अगर हम देखें तो 1100 रुपए पे मैं आपको बोली कि 95% चांसेस है कंसोलिडेशन होने के। सीधा हम्म तोड़कर 1000 रुपया वो जा ही नहीं सकता। क्यों जा ही नहीं जा नहीं सकता? क्योंकि 95% दिखाना या 91% दिखाना, इट मीन्स कि अभी ह्यूज डेटा वहां पे इंटरेस्टेड है। मतलब इस चीज को सकता। समझिए ना, आपको बोला जाए कि आपको कोई ड्रेस परचेस करनी है, आपको दो ड्रेस पसंद आ रही है, दोनों ड्रेस जी आपको पसंद आ रही है, एक थोड़ा सा कम समझ में आ रही है, एक थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रही है।
अब वहां पे आप क्या देखेंगे, अब कंफ्यूज हो वहां पे जाएगा। आप क्या देखेंगे कि अब वहां पे आप ये समझेंगे कि मैं एक जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिएगा, बस एक फोन कॉल आ रहा है। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे? मैम टाटा कंज्यूमर के बारे में बोल हाँ, रहे थे। टाटा कंज्यूमर की बात कर रहे थे। तो वैसे ही हुआ ना, आपके पास दो ड्रेस है, दोनों ड्रेस जी। आपको लेना है, एक थोड़ी कम पसंद आ रही है, एक ज्यादा पसंद आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप दो चार लोगों से और कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ गए होंगे, कौन सा अच्छा है, मुझे दोनों अच्छा लग रहा है, तुम सजेस्ट कर दो। फिर आप प्राइस से कंपैरिजंस करेंगे। तो जैसे वॉल्यूम इज लाइक का प्राइस, अब वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हैं, हो सकता है हम्म। कि आपको एक लगे कि नहीं इसका प्राइस ज्यादा है बट इसका टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा है, इतना पैसा देना वर्थ है, एक वो भी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि नहीं दोनों का टेक्सचर सेम ही है, ये थोड़ा कम यूज करने में आएगा, या जो भी हो एक्स वाई जेड, ये प्राइस में कम है मैं ये ले लेता हूँ। वहां पे आपका माइंडसेट इस तरीके से काम करेगा। एक जगह पे आपका माइंडसेट काम करेगा कि मैं प्राइस ज्यादा दे दूं तो भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। एक माइंडसेट आपका काम कर सकता है कि नहीं मैं प्राइस कम दे दूं और यही वाला मैं परचेस कर लूं, तो एक वो माइंडसेट आपका काम करेगा, तो वो एक कंफ्यूजिंग वाला फेज है, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे ये 95% का इंटरेक्शन होना, इट मीन्स दैट कि ये तो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्टिल इंटरेस्टेड है, आपने दोनों को ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोगों का वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, जो भी आपके साथ आए होंगे, फिर आपका माइंड काम करेगा, बजट काम करेगा, एंड देन फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 1000 वाले के पास जाना है या आपको 1100 रुपए वाला ही ले लेना है। तो ये हमको ऑप्शन चेन में दिखाई देगा, ठीक मैम है। ये जो चार्ट जो है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या 1 घंटा का चार्ट को क्या 2-3 महीना का वो टाइम फ्रेम पे देखना है क्या? 2-3 महीने के टाइम फ्रेम पे देखने से ये होता है कि एक कंफर्मेशन हमारा बढ़ जाता है। और जी। चार्ट देखना मैं जनरली प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि ऑप्शन चेन हमको क्लियर आइडिया देता है, लेकिन हम्म चार्ट हमको देखने से क्या होता है ना, हमको एक चीज समझ में आती है, वो ये है कि ये तो एक ये बात तो तय है कि पोजिशनली चार्ट काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइस हम्म अपना पास्ट रिपीट करता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है चार्ट में, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, कभी कभी वो लाइंस को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है, कभी फॉल्स ब्रेकआउट के चलते थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है एंड देन पूरा ड्रॉप हो जाता है। इसलिए हम पूरा रिलायबल प्राइस के नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि अगर वो पहले प्रीवियस प्राइस वो लगाया है, कंसोलिडेशन हुआ है, इट मीन्स दैट कि रुकेगा,
ठीक है। अब रुका तो हमको समझने का मौका मिलेगा, इट मीन्स दैट कि हमको वॉल्यूम और ओआई का डायरेक्शन दिखाई देगा। अगर प्राइस वही बॉटम लगा के रिट्रेस करने की कोशिश करेगा तो हमको एक कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, ये बॉटम यही रहेगा, यहां से हम ट्रेड करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे। अब जब हमने रिस्क ले ही लिया है, थोड़ा महंगा सामान परचेस कर ही लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यानी कि होता है ना कि वो सर्विसेज का आपको बोलता है कि 2 दिन 3 दिन 1 वॉश में कलर फेड नहीं होगा, लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्या होगा, कलर फेड होगा तो हम जाके डायरेक्ट एक्सचेंज कर देंगे। यानी कि अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो कंसोलिडेशन के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट प्लान कर देंगे। क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा 2-5 रुपए का कटेगा, प्राइस फिर 1,000 रुपए आएगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न पॉलिसी अप्लाई करेंगे। देन जो कम सस्ते में हमको मिल रही थी टी शर्ट, वही खरीद लेंगे और वही खरीद के घर चले जाएंगे सर। ठीक है। मैम एबी एबीबी कैपिटल में जैसे कि मैम अभी राइटर बहुत कम बोले थे आप, लेकिन देख रहे एबीबी हैं कैपिटल, हाँ। जी एबी अपना टारगेट तक पहुंचने जा रहा वो एक्चुअली उसको क्या क्या होता है क्या ना, होना देखिए मैं चाहिए? आपको बताती हूँ, ये एफ एंड ओ में कम ट्रेड्स होते हैं। एंड हम्म, एफ एंड ओ में कम ट्रेड्स होने के बावजूद, हम कम होने के कारण हम इसमें उतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन चेन है, ये प्योर एफ एंड ओ की ऑप्शन चेन है। यानी कि जो जी जी। ट्रेड्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो रहे हैं, वही ट्रेड्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। कैश में हम्म। क्या ट्रेडिंग्स हो रही है वो हम ऑप्शन चेन से नहीं पता कर सकते हैं, साफ नहीं जी पता कर जी। सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरेक्शंस हमको होता हुआ दिखाई देगा। अब क्या होता है कि हो सकता है कि उसमें कैश में एक अच्छा वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा हो, लेकिन एफ एंड ओ में उतना इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए हमको कम हम्म। वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा हो, और इसके चलते आपको कैश में टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। पॉसिबल है। हम्म। तो हम सही बात। इसलिए, अब आप मुझे बताइए ना, हम पोजिशनली किस बेसिस पे डिसीजंस ले पा रहे हैं, वो पूरा पूरा हम्म डिसीजन हमारा ऑप्शन चेन है, ओआई है, हम्म वॉल्यूम है। जब यही हमको डेटा नहीं दिखाई देगा, तो आप मुझे बताइए, या तो फिर हम खाली चार्ट बेसिस पे प्योरली चार्ट पे जाएं एंड देन वहां पे चेक करें, वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगाएं, क्योंकि वॉल्यूम वाला इंडिकेटर से हमको कैश ट्रेडिंग का वॉल्यूम पता चल पाएगा कि बेसिकली कैश में उसमें कितनी खरीदारी और कितनी बिकवाली हो रही है। जो ग्राफ हम्म आपको दिखाई देते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसका ले और तब जाके हम कुछ डिसीजंस ले पाए। तो वो एक तरीका हम्म। हुआ। लेकिन हम तो प्योरली ऑप्शन चेन बेस्ड हैं, हमको फ्यूचर और ऑप्शन में ही वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा, तो हम कैश में कैसे डिसीजंस ले पाएंगे। इसलिए ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। जी मैम, राइटिंग ये स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम मतलब फर्स्ट एक हफ्ता में कितना, कोई भी स्टॉक में कितना मतलब 1,000 से ऊपर का आपका ओआई अगर दिखे तो उसी में ट्रेड करना सपोर्ट से बेहतर रहेगा कि? हाँ बिल्कुल, 1,000 कम से कम एटलीस्ट 1,000 रुपए का ओआई होना चाहिए। जैसे अभी हम हेवल्स की बात करें, सुबह जी जी। मैंने देखा हेवल्स अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन वॉल्यूम और ओआई के नाम पे सुबह 76 के आसपास कुछ वॉल्यूम था। अभी मैंने जी चेक नहीं किया है, अभी और लेटेस्ट हम चेक कर लेते हैं। हेवल्स काफी बड़ा हाँ, स्टॉक है, राइट। जी जी अब हेवल्स जी। इतना बड़ा स्टॉक है और आप देखिए वॉल्यूम के नाम पे 182 रुपए का आज भर वॉल्यूम आया है इसके अंदर। हम्म। अब आप मुझे बताइए, इतने बड़े स्टॉक में 182 रुपए का वॉल्यूम आना, इट मीन्स दैट कि ट्रेड्स हो ही नहीं रहे हैं, फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और जब आप इसका हेवल्स का चार्ट लगाएंगे, चार्ट पे लगा के जब आप इसकी ऑप्शन चेन वो लगाएंगे, वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैश में भी खरीदारी नहीं हो रही है। अच्छा। ठीक है। और हम यानी कि कंपैरिजंस करें तो फोर जी थर्टी जी। टू रुपीज का वॉल्यूम कॉल साइड में दिखाई दे रहा है, और बिकवाली हम्म साइड में हमको 148 रुपीज के 189 रुपीज के आसपास का कुछ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। क्या ही जी जी। वॉल्यूम से कैसे ही हम इसको आइडिया लगा पाएंगे। हो सकता है कि हम्म इसमें एफ एंड ओ में नहीं हो रहा हो, कैश में देख लेते हम्म। हैं, हेवर्स लगा देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा जैसे मैं बोलती हूँ वैसे बस आपको स्क्रीन के सामने बैठना होता है। मजेदार। आप जाइए एक बार ये हेवल्स का चार्ट लगाइए और वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगाइए और जरा चेक करिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उसका वॉल्यूम चेक करिए। कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर वाला ऑप्शन है अनीता मैम, और इंडिकेटर वाले ऑप्शन में वॉल्यूम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लग जाएगा। और नीचे जहां पे चार्ट दिखाई दे रहा है, वही नीचे इंटरवल पे आपको छोटी छोटी ऐसी कैंडल्स आपको दिखाई देंगी, बार ग्राफ्स आपको दिखाई देंगे। दे रहा है।
वॉल्यूम में खाली जो वॉल्यूम सिर्फ लिखा है वही इंडिकेटर है, बाकी बहुत सारे हैं, वो उतना नहीं, लेकिन हमको सिर्फ इंट्राडे वॉल्यूम जानना है तो वो मुझे लगता है कि इनफ है। जी, लगाया। इसमें 1540 पे आकर के कंसोलिडेट दिख रहा है हमें, ठीक है, अभी 1 नीचे आवर्स वॉल्यूम्स का आप चार्ट देख पे। रहे हैं, नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगाया। अच्छा लगा दे रहे हैं, नहीं लगाए हुए। सी में देखिए, जी हाँ, लगा दिए। अब देखिए नीचे आपको छोटी छोटी बार कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी बार कैंडल है। और कितना इसमें वॉल्यूम्स एक दिखाई दे रिजल्ट, रहा है? एक मैम रिजल्ट भी दिख रहा है 8 मई, मतलब आज के दिन क्या? आज ये कुछ, इसका रिजल्ट आना है, जी 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 आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट होगा। जी जी। वॉल्यूम्स ना के बराबर है। आप मुझे हाँ बताइए, जब वॉल्यूम्स ना के बराबर है लेकिन स्टिल स्टॉक गिर रहा है, जी हाँ। और कैश में बिकवाली हो रही होगी, प्रीवियस बिकवाली हो रही होगी, जिन लोगों के पास शेयर्स रखे होंगे वो मार्केट से एग्जिट कर रहे होंगे। अब अगर सही ये है मार्केट प्राइस थोड़ा और ज्यादा गिर जाता है, एक बड़ी मैम। सी कैंडल दिखाई आप देगी तो 1 एक बड़ा, आवर्स का चार्ट में जो बोले मैम, तो वन आवर्स का चार्ट पे जाकर के 1540 पे आके कंसोलिडेट हो रहा है, वहां मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है इसमें चार्ट पे आपका। लेकिन ये यहाँ रुक नहीं पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन ये है कि ये ऑलरेडी कंसोलिडेशंस करके आया है कहाँ पे, 1586 रुपीज से जी। तगड़ा कंसोलिडेशन था, देन ब्रेक, हम्म, वो वैल्यूज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद बॉटम यही है, नेक्स्ट बॉटम मुझे जो दिखाई दे रहा है इस पर ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो नेक्स्ट बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 1500 रुपीज के आसपास। मुझे ऐसा लगता नेक्स्ट है कि ये बॉटम, जी जी हाँ, 1498 रुपए का एक बॉटम दिख एग्जैक्ट रहा है चार्ट पे वही ही। इसका बॉटम है चार्ट। अब अच्छा देखिए अच्छा। ऑप्शन चेन में मैं देख रही हूँ, और जबकि जी ऑप्शन जी। चेन पे 75% ही मुझे ओआई दिखाई दे रहा है, लेकिन हम्म, फिर भी हमको लगता है कि वो प्राइस वहां तक ट्रेवल करेगा। आज हाँ निगेटिव देखिए, दो चीजें, अगर आज रिजल्ट का इंफ्रेक्शन अच्छा रहा, ह्यूज वॉल्यूम आया, तो प्राइस जी। यहीं पे सस्टेन करके उड़ जाएगा, इसी पहला। जगह क्योंकि 1540 से ही उड़ने वाला है, ये लग उड़ रहा है इससे। जाएगा, क्यों? क्योंकि 1500 रुपीज पे 75% ही है, इनको निकलने जी में टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, अगर रिजल्ट्स का उनको लगा कि नहीं रिजल्ट्स है, अच्छा भी आया हो लेकिन वॉल्यूम डाउन साइड में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो स्टॉक जी ब्रेक करके धड़ धड़ नीचे चला जाएगा, 1500 रुपीज का बॉटम लगाएगा। और एक दिन के लिए हेवल्स के लिए 50 पॉइंट्स कितना हुआ, 3-4% हम्म, का मूवमेंट हुआ इसके लिए। और जब हम्म। रिजल्ट आता है तब 10-10%, 8-8% चलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो फिफ्टीन लेकिन मैम हंड्रेड इसमें रुपीज तो का बॉटम राइटर भी अभी लगाकर, ज्यादा, मैम इसमें राइटर भी तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अभी, 700 तो नहीं राइटर ही दिखा बन रहा रहा है, है लमसम। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स है, और ऊपर से वॉल्यूम्स भी नहीं है, तब ट्रेड्स ही जी नहीं हो रहे हैं। राइटर्स क्या देख के ट्रेड लगाएंगे? राइटर्स यही देख के ट्रेड लगाएंगे ना कि एक्चुअली उसमें वॉल्यूम्स आ रहा है कि नहीं, उसमें इंट्राडे ट्रेड्स हो रहे हम्म हैं कि नहीं। जब इंट्राडे ही हम्म, ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं तो फिर ओआई आना तो बहुत दूर की बात है, राइटर्स आएंगे ही कैसे? मैंने आपको कहा ना कि वॉल्यूम हुआ, ओआई हुआ, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। आईवी हुआ, आप इनको अलग अलग करके आप सोचे कि आईवी मुझे डायरेक्शन बता दे खाली, या ओआई मुझे हम्म, खाली डायरेक्शंस बता दे, या वॉल्यूम खाली मुझे डायरेक्शंस बता दे, तो नॉट पॉसिबल। वॉल्यूम, ओआई, आईवी, सी, जितने भी नंबर्स हैं ऑप्शन चेन में, ये सारे हम्म, सारे आपस में इंटरलिंक्ड है, इनका इंट्रैक्शंस इंटरलिंक्ड है। ये चलेंगे भी जी अपने एक साथ ही, चलना इनको एक साथ ही है। एक एक डायरेक्शंस पे ले जाने की कोशिश करेगा, तो दो जी लोग मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो वो भी जो दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था उसके पास कोई हम्म ऑप्शन नहीं है, चलना उनको दोनों के साथ ही है, तो वो वैसा हम्म ही होता है। आप देखेंगे, वॉल्यूम पहले ले जाने की कोशिश करेगा, ओआई मान गया तो वेल एंड गुड, मान गया तो वो भी वॉल्यूम के साथ चल देगा, पर हर बार ऐसा होता नहीं है। ओआई जीतेगा और फिर वॉल्यूम को बोलेगा कि नहीं भाई, हर बार मैं तेरे साथ चलता हूँ, इस बार तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, और फिर वॉल्यूम ओआई के साथ में चलेगा, लेकिन चलना दोनों को साथ में ही है। तभी हमको कुछ अच्छा मिलेगा और तभी मार्केट में हमको रिजल्ट्स दिखाई देगा सर। ठीक है, आज का रिजल्ट में अगर पॉजिटिव आया है तो ये आपका राइटर लोग यहीं से बढ़ जाएगा, फिर 1000 से नहीं ऊपर वो चला जाएगा डिपेंड मैम। करेगा कि वॉल्यूम किस तरीके से इंटरेस्टेड है। वॉल्यूम जी जिस तरीके से इंटरेस्टेड होगा, क्या होता है ना, हम्म क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा आने के बावजूद भी डर के कारण एक पैनिक सेलिंग होती हुई दिखाई देती है। पैनिक हम्म सेलिंग होना यानी कि वॉल्यूम्स आना,
वॉल्यूम्स आना इट मीन्स है कि नीचे की तरफ वॉल्यूम बनना स्टार्ट होगा, एंड देन नीचे की तरफ बनना स्टार्ट होगा। तो ओआई क्या करेगा, ओआई के पास न्यूज वाले दिन, एक ऐसा समझिए कि ओआई के पास न्यूज वाले दिन कोई बुद्धि नहीं होती है, वो अपना बुद्धि यूज ही नहीं करेगा। वो देखेगा कि पैनिक सिचुएशंस आ रही है, चलिए उठ के नीचे चल सकते हैं, क्योंकि कितना भी गिर सकता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है। वो इस तरीके से इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट्स ऐसा आया है, ये रहा होगा, ये रहा होगा, सेलिंग आ रही है, हमको एक सेफर जोन में जाना है ना। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले दिन स्टॉक्स में भारी उतार चढ़ाव हमको देखने के लिए मिलता है, तो वहां पे वो अपनी जी बुद्धि ज्यादा यूज करना ही नहीं चाहते हैं। जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम जाएगा वो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, और वो उठ के जी सीधा 1500 रुपए पे चला जाएगा। सही। सही बात है। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। और मैम ये यूट्यूब पे लोड होने वाला है क्या ये वीडियो ये आपका? बिल्कुल, आज वाला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। और बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। ये चीजें आप कब कर पाएंगे, ये चीजें तब आप कर पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिकली फील कर पाएंगे, प्रैक्टिकली जब आप इन चीजों को देख पाएंगे। जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, तब तक ये चीजें समझना, अभी जैसे आपको मालूम है जो चीजें मैंने आपको बताई है, शायद आपको 90% 80% आपको समझ आई होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये जी चीजें देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी। मैं जी यहाँ पे मैम। बोल सकती हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि बस पर्टिकुलर आपका ही डाउट सॉल्व हो रहा है, हमको कुछ समझ में हम्म। नहीं आ पा रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने ऑप्शन चेन को उस नजरिए से देखा ही नहीं है, जी जी इसलिए। बाकी काम तो करता है, हो सकता है कि जिस नजरिए से मैं इतने टाइम से देख रही हूँ उसमें से कुछ नजरिया आपने देखा हो, कुछ नहीं देखा हो। तो वो जब जी आप देखेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगी, तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। वो पूरा पूरा गेम ऑब्जर्वेशंस का है, पूरा पूरा गेम प्रैक्टिकल का है। जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना मजा आएगा, उतना अच्छे से समझ आएगा। मतलब जैसे आप बताएं, चार्ट और ऑप्शन चेन अगर मिल जाए तो वो ट्रेड सक्सेस होना ही सोने पे है ना? सुहागा वाला काम है ना। मैं हमेशा, ये एक रिटर्न में भी है, आप जितनी भी बुक्स को, चार्ट्स वाली बुक्स पे पढ़ने जाएंगे, या मार्केट में एक 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 वो जो लाइन है वो परमानेंट लाइन है कि जी मार्केट हाँ। इटसेल्फ रिपीटेड हिस्ट्री। इसी लाइन पर पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बहुत सारे पैटर्न्स एंड ट्रेड लाइंस एंड बहुत सारी, वो क्या बोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडल्स, और उन्हीं कैंडल्स पे अलग अलग तरीके के कुछ चार्ट्स बनते हुए दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें यही है जो वो क्या प्रिडिक्ट करते हैं, वो प्रीवियस पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करके आज के पैटर्न्स को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि पीछे जो प्राइस आ चुका है वही पैटर्न वो इस बार भी फॉलो वो करेगा। रिपीट होगा जी। वही चीज है ना, वही पोजिशनल्स पे, स्विंग्स बेसिस पे करते हैं। अब स्विंग बेसिस पे करने जा रहे हैं या पोजिशनली या इन्वेस्टमेंट करने में जा रहे हैं, तो हमको क्या, हमको थोड़ा बहुत फंडामेंटली डेटा भी देखना होता है। तो अगर आप जाएंगे ना, आप बेसिकली बुक्स में इन रिटर्न्स में देखेंगे ना, आप चाहे आरए वाले में देख लीजिए, जो रिसर्च एनालिसिस जो फंडामेंटल्स होता है उस पे देख लीजिए, आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस पे चले जाइए, इनका समराइज यही है कि जो प्राइस वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये प्राइस वैल्यू कंप्लीटली अपने आप में कंप्लीट है, और यही वैल्यू सारी चीजें बता देती है। इसी चीज में पूरा सार छुपा है कि वॉल्यूम का क्या है, ओआई का क्या है, आईवी का क्या है, किनको किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो खाली एक नंबर ही बता देता है। जी उसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लास्ट ईयर से किस तरीके से परफॉर्म करता आ रहा है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, क्या है, वो पूरा सिर्फ एक नंबर बता देता है। अब वो उस नंबर को एनालिसिस करने का अपना अपना टेक्निक्स है। कोई पैटर्न्स पे चला जाता है, कोई ऑप्शन चेन पे चला जाता है। हमारे जैसे लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, साथ ही साथ कुछ कंसोलिडेशन के फेज को देख लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा और बेहतरीन कंफर्मेशन मिल जाए। तो सबका तरीक मतलब जाना, जो एक बोलते हैं ना, एक डेस्टिनेशन जहां पे हमको पहुंचना होता है, तो सबका डेस्टिनेशन है वही, लेकिन पहुंचने का तरीका अलग अलग है, बस डिफरेंट उतना ही है। मैम, स्विंग ट्रेड लेने के बाद सेम बढ़िया वैल्यू पे सपोर्ट्स पे लिए तो उसमें भी क्या मतलब कि ये स्टॉप प्लस मान के चलना होगा टारगेट हिट करने के लिए क्या? नहीं अगर नहीं, उल्टा वो विपरीत जा डिपेंड रहा है करता तो? है, वो डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है ना, अगर आपको पता चला कि क्वार्टरली रिजल्ट उस स्टॉक का जा चुका है, कोई न्यूज हम्म है नहीं, चलिए। अभी हम्म। मार्केट में एक और न्यूज चल रहा है, इंडियन पाक वॉर का।
इससे क्या जी वो हाँ। स्टॉक ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, नहीं इम्पैक्ट करेगा? नहीं इम्पैक्ट करेगा तो छोड़ दीजिए। चलिए, अभी जैसे आज न्यूज आया है, आज न्यूज ये आया है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में एफआईआई ने काफी ज्यादा पैसा लगाया है। पैसा सबसे ज्यादा फाइनेंशियल और टेलीकॉम सेक्टर्स में उन्होंने लगाया है। एक बल्क में पैसा आया है, तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकती है। क्या ऐसा ही स्टॉक है? अगर ऐसा ही डेटा अगर सेलिंग साइड में आया हो तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन कोई न्यूज है ही नहीं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, एक स्टॉक है कॉल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, विप्रो हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये स्टॉक को मैं जब से ये एक्सपायरी स्टार्ट हुआ मैं तब से ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। मनप्पुरम हो गया, बट ये घूम उसी के आसपास रहे, ना एंट्री दे रहे हैं ना। चलिए एंट्री दे भी देते तो 8 दिन में वो वही वही वैल्यू के आसपास घूम रहे हैं, तो क्या मतलब है? 8 दिन तक पैसा ब्लॉक हो जाता। तो ऐसे में क्या करेंगे? कॉस्ट कॉस्ट पोजीशंस कट करेंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट वहीं कहीं घूम रहा है, हमारा पैसा ब्लॉक हो जा जी रहा है। तो हम या हमको जाना तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे है, मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे जाएंगे। अभी जैसे ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, लेकिन अब भारत पाक वॉर जब से हमको देखने के लिए मिल रहा है, जब से वो एक थमता सा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारा जहां माइंड ट्रेड वॉर पे डाइवर्टेड था, अब हमारा माइंड कहाँ पे डाइवर्ट हो गया है? ये वाले कॉन्सेप्ट पे डाइवर्ट हो गया है। अब हमको लग रहा है कि नहीं, डिफेंस वाले सेक्टर्स पे ज्यादा हमको हलचल होती हुई दिखाई देगी। हम स्विंग वाले लोग हैं, मंथली ट्रेक करने वाले, ट्रेड करने वाले लोग हैं, तो हम ज्यादा रिस्क तो लेना पसंद नहीं करेंगे। हमको चाहिए ही 3-4%। या तो हम बहुत ज्यादा हाईली रिस्की चले जाएंगे तो हम डिफेंस वाले में चले जाएंगे, उसमें या तो हमको अच्छा मिलेगा या अच्छा चला जाएगा। अच्छा मिलने के लिए हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन वेट करेंगे। एक वो तरीका हुआ ट्रेड करने का। एक ये तरीका हुआ जैसे एसबीआई बहुत शांत तरीके से बिहेव करता है, उसका रेंज है, उसी उसी रेंज में वो घूमता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक टाटा मोटर हुआ जो अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां से जब से वो ट्रेड वॉर की बात चल रही है तब से इतना ज्यादा वॉलेटाइल हुआ कि वो पता नहीं 3-4% ऐसे ही मान सम्मान में ही गिर जाता है। तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गए, तो ऐसे स्टॉक्स में हम जाना ही प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हुआ तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऐसे ही स्टॉक्स में होना है। अब जैसे विप्रो हुआ, ये जमे हुए स्टॉक्स हैं। जमे हुए स्टॉक्स इट मीन्स दैट कि इनको चलने के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, इनको हिलाने के लिए, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़ा मार्केट कैप है। मार्केट कैप ज्यादा है तो हिलाने के लिए भी तो उतना वॉल्यूम्स चाहिए ना, तब ना जाके कंपनी उतना ज्यादा हिल पाएगी। तो ये चीजें हुई जो एक रिजिड डेटा हुआ मार्केट में। जैसे रिलायंस हुआ, रिलायंस कितने दिन से 1420 रुपए पे घूम रहा है, हम काफी दिन से डिस्कशंस कर रहे हैं। मैक्सिमम 1450, जिन्होंने लिया था 1300-1400 रुपए की रैली, बेहतरीन रैली पकड़ी थी, लेकिन वो फिर 1400 रुपए पे आ गया। अब आप समझिए ये इतना बड़ा स्टॉक है, इसको हिलाने के लिए भी तो उतना वॉल्यूम चाहिए ना, क्योंकि मार्केट तो उसका मार्केट कैप सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे टीसीएस हो गया। तो ये काफी बड़ी कंपनी से हिलाने के लिए इनको चाहिए, ठीक है। तो जी इतना जल्दी इम्पैक्ट हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऐसे स्टॉक्स में हम बिल्कुल वेट कर सकते हैं। लेकिन लग रहा है काफी वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम एग्जिट प्लान करेंगे सर। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी मैक्सिमम हुई। 300 क्वांटिटी में कितना ही चला जाएगा, 6 पॉइंट पर 1800 रुपया, 2000 रुपया। इतना तो हम इंट्राडे में मान सम्मान में गवा देते हैं, क्या ही होगा इससे बुरा? इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। स्टॉप लॉस काटेंगे, नेक्स्ट पोजीशंस का वेट करेंगे। ये एक बेहतरीन तरीका हुआ ट्रेड करने का, डिसीजन लेने का सर। सही बात है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। ओके। ये महीना नो डाउट बेहतरीन रहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लिटरली मैं बता रही हूँ, बहुत ही मजेदार था स्विंग के लिए। बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स मिले। एंड अच्छी बात ये है कि जो ट्रेड्स मिले और उन ट्रेड्स में अगर आप ट्रैप हुए तो वो ट्रैप में गंदा वाला ट्रैप नहीं हुए, कट करने का मौका मिला है हमको पोजीशंस, या पोजीशंस वहीं कहीं घूम रहा है। इसलिए ये महीना सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा था ये महीना। और सबसे अच्छा मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि लास्ट से 1-2 महीने से मैं स्टॉक्स को देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन ये महीना मैंने स्टॉक्स को देखा, मुझे पता चला कि बहुत अच्छा था। शायद आप प्रीवियस मंथ भी देखे हो, प्रीवियस मंथ भी आपको अच्छे स्टॉक्स मिले हो, तो अलग बात है। राजवीर सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी।
हेलो, हाँ जी सर, बताएं। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। अभी मैंने एक स्टॉक लिया था, बताइए। तो उसमें WTT दिखा रहा है मुझे। ठीक वाई है। वाई ठीक है। डब्ल्यू दिखा रहा है, और रेजिस्टेंस साइड में भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉक के अभी नीचे चल रहा है। सिनेरियो में समझी नहीं। डब्ल्यूटीटी किस साइड दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दोनों का साइड ओआई और सपोर्ट का ओआई? स्पोर्ट का भाई जो है वो WTT दिखा रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखा अभी कहाँ चल रहा है? सपोर्ट पे चल रहा है या जहां पे डब्ल्यूटीटी है वहां पे चल रहा है? दोनों के बीच में चल रहा है। तो सपोर्ट के लिए वेट करेंगे ना फिर सर। और सपोर्ट आने के लिए तो स्टॉक को नीचे जाना ही पड़ेगा सर। आप समझिए ना। मान के चलिए 100 रुपए पर उसका सपोर्ट है। WTT 8105। ठीक है। प्राइस चल रहा है 102 रुपए, 103 रुपए। ठीक। अब आप मुझे बताइए, अगर हमको खरीदारी करना है 100 रुपए पे, उसको बॉटम बनाना है 100 रुपए का, तो 103 रुपए से जब वो 100 रुपए पे जाएगा तो डाउन जाता हुआ तो आपको दिखाई देगा ना। जी, इसलिए जा रहा है सर। ठीक है। हाँ, अगर सपोर्ट के नीचे चलेगा तो अलग बात है। और नहीं, सपोर्ट में नीचे। कल मैंने बाई हम्म, किया था। कहाँ से बाई किया था? सपोर्ट से? कल स्पोर्ट से बाई किया था, लेकिन आज उसका स्पोर्ट नीचे दिखा रहा है। आज उसका सपोर्ट नीचे दिखाई दे रहा है। जी कैसे? नॉट पॉसिबल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम बताइए। जी। वही मॉडिफाई कर दूं। चलिए देख लेते हैं। जहां तक मुझे मालूम है, स्टॉक 10,000 देन शिफ्टेड टू 9,000 एंड देन शिफ्टेड टू 8,000, राइट? ये ऐसी कहानी है। ये आपको 8,000 से 9,000 रुपीज पे दिखाई दे रहा है तो नॉट पॉसिबल। चलिए, और उसके बाद 8,000 से सीधा जा चुका है 7,800, एंड 7,800 से भी स्टील इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है 7,500। मैक्सिमम बॉटम विल बी 7,500। एंड ये स्टॉक्स जो है वो ट्रेवल करता हुआ आ रहा है 10,000 रुपीज के टॉप से, राजवीर सर। और इसकी जो सपोर्ट थी वो नीचे की तरफ ट्रेवल करती हुई हमको दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो आज ही हुआ है नीचे, तो नीचे जो वॉल्यूम दिखा रहा है वो आज ही दिखा रहा है, कल नहीं दिखा रहा। नीचे जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उसकी हम नहीं बात कर रहे हैं। जो आपको जो ओआई का एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है, एक वाई का जगह पे जो है दिखा, 93, एक जगह पे है 100, एक जगह पे है 92। ये आज ही बना है 92 वाला। 92 वाला आज ही बनाया है? कैसे पॉसिबल है? ये कल 74 के आसपास था। अभी और कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन चल रही होगी। नहीं, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, ज्यादा तो नहीं है। कोस्ट टू कोस्ट तो नहीं है, 1000-1500 का ही है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि अभी WTT दिखा रहा फिर भी है ना, डाउन जा रहा है। वो उसको जाना है बिकॉज ऑफ वाई जो है ना बहुत स्पिन में। अगर आप बोल रहे हैं कि कल पहले नहीं था, आज ही ये सिर्फ आया है, इट मीन्स दैट कि बिग। मॉर्निंग में देख लीजिए ना, मॉर्निंग में दिखा देगा। सुबह 9:30, 9:40 के आसपास भी दिखा रहा था, 74.59 कुछ ऐसा दिखा रहा था। तो फिर आप समझिए ना, जहां पे नीचे की तरफ कोई ओआई का ना होना और दिन तक उसकी ओआई सीधा 92% पहुंच जाना, इट मीन्स डेट कि वो नीचे ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई वो उतना दिखाई दे रहा है ना सर। देखिए, अगर मार्केट यहाँ थमा तो हम्म। ठीक है, नहीं थमा तो 7,000 रुपीज तो तय है। मैं वही वेट कर रहा हूँ कि नीचे यदि ज्यादा कोशिश करता है, ये ऊपर वाला हट जाता है WTT,
और डब्ल्यू आज तो मुझे लगता है, आज अगर मैं आपको बताऊं तो जो वैल्यू अभी सपोर्ट की दिखाई दे रही है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम है, ओआई है और ओआई चेंज है। हाँ, अगर ये जो परसेंटेज नीचे का जो रेजिस्टेंस साइड का है, अगर ये स्पीड में आना स्टार्ट कर दे, जो अभी आपको रेजिस्टेंस साइड में 88 84% दिखाई दे रहा है ना, ये परसेंटेज बहुत स्पीड में इंक्रीज हो तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा, तो एक डाइवर्जेंस नीचे जाएगा। बाकी आज का मैक्सिमम बॉटम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सपोर्ट साइड का रिवर्सल, यही मैक्सिमम बॉटम होना चाहिए। एंड देन कल अब अगर यही बॉटम होगा तो इमेजिनरी लाइन यही रहेगी, मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा। यहीं कहीं क्लोज होता है एंड कल देन वॉल्यूम अगर डब्ल्यूटीटी ऐसा क्रिएट करे तो फिर कुछ अच्छा मौका मिलेगा, मार्केट ये बॉटम लगाएगा एंड रिवर्स बैक करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल कुछ डरने वाली बात नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। मैक्सिमम अभी यहाँ से हमको और कितना चला जाएगा, 200-300 पॉइंट चला जाएगा, उतना अभी दिख नहीं रहा है। आज के दिन तो पॉसिबल है नहीं, जाएगा तो कल भी अगर आपको, कल भी आपको वॉल्यूम ऐसा डब्ल्यूटीपी दिखाई दे, ऐसा बियरिश प्रेशर दिखाई दे, तो फिर हम एग्जिट प्लान कर लेंगे सर। फिलहाल अभी बने रह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। थैंक यू मैम। ओके, और बाकी तो सब ठीक चल रहा है। बढ़िया। तो ये पहला पोजीशन है या फिर और भी कुछ पोजीशंस बनाए हैं? नहीं, पोजीशन तो मेरे हो गए 9 ट्रेड हो गए थे, ये 10 ये था। महीना जी स्विंग में जी। बढ़िया है। कितना मिला एक एक पोजीशन में? हम्म, हो जाता है, मैं 5,000 के समथिंग निकाल नहीं देता। नहीं नहीं, इन परसेंटेज हम बात कर रहे हैं, अमाउंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज तो मैम निकाला ही नहीं है फिर। कभी निकाला नहीं है। ठीक है, 8 से 9 पोजीशन में कितना प्रॉफिट वाला है, कितना लॉस वाला है, कितना कॉस्ट टू कॉस्ट वाला है? आज वाले में इसमें चल रहा है 1,500 रुपये का लॉस। बाकी सारी पोजीशन इन प्रॉफिट कट किए हैं। बाकी बाकी में प्रॉफिट है, मुझे 2,500 का प्रॉफिट है, ये 1,500 का लॉस। ओवरऑल फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट आपका कम है। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास से ज्यादा ही है, मैं कम ही करता हूँ। एक कोशिश पोजीशन में रहती, कितना पैसा लगाते हैं? मैं एक ही लॉट से बाई करता हूँ। अच्छा, फ्यूचर लेते हैं? नहीं नहीं, फिर फ्यूचर नहीं लेता मैं मतलब एक कैश एक, में कितनी क्वांटिटी लेते हैं आप? कितना इन्वेस्टमेंट लगता है एक में? 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का? कितने फंड के साथ काम कर रहे हैं? अभी मैंने जैसे आज इसका बाई किया था, नहीं सॉरी, इसका नहीं, दूसरे का बाई किया। हीरो होंडा में मैंने सी बाई किया था सुबह में। अच्छा, आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्या? ये 8-9 पोजीशन सारी ऑप्शंस में है? ऑप्शन में है सारी की सारी। और हाँ, वैसे मैंने लगा के छोड़ रखा है 3 लाख के ठीक है। अब समथिंग मेरा ऑप्शंस में है तो कुछ बोल ही नहीं सकते सर। पोर्टफोलियो, मैंने 3 लाख के आसपास बना के छोड़ रखा है। अच्छा, मैं चलिए पहले बढ़िया जॉब है। करता था, वहां से हम्म। मैंने जॉब छोड़ दिया है। अच्छा, फुल टाइम ट्रेडर है? हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। तो मंथली बेसिस पे कितना मिल जाता है आपको मार्केट से? मैं 35,000 की जॉब करता था, तो जब से मेरा 35,000 आने लग गया तो मैंने वहां से छोड़ दिया। अभी आ रहा है कंटिन्यू? कितना टाइम हुआ जॉब छोड़े? जॉब छोड़े मेरे को हो गया मैम, 1 तारीख को मैंने रिजाइन दिया था। यही 1 तारीख को? हाँ जी। अच्छा, तो ये आपका तो पहला महीना है? हाँ, फुल टाइम के लिए पहला महीना 25 तारीख से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके पहले आपको मिल जाता था 35,000 40,000, उतना आप हाँ मार्केट जी। से अर्न कर लेते थे? जी। चलिए बढ़िया है, बेहतरीन है सर। बस तो ऐसा ही जैसे आप पहले ट्रेड कर रहे थे वैसा ही ट्रेड करिए। बट हाँ, पहले आपका ये सेकेंडरी इस था, अभी आपका प्राइमरी हो चुका है। सो इस हड़बड़ाहट में महीने में हाइपर डबल आ होके गया मत मेरा। करिए। आ चुका है? 8 से 9 दिन में डबल हो गया, 10 दिन। बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया है, बेहतरीन है सर। बढ़िया कर रहे हैं। बस लालच मत करिएगा, हाइपर मत होइएगा। क्योंकि क्या है ना, पहले ये हमारा एक सेकेंडरी था, नहीं, नाउ ये मैं दिन में हमारा प्राइमरी वर्क है। एक ही पोजीशन लेता हूँ मैम, दिन में एक ही पोजीशन लेता हूँ। जैसे महीना स्टार्ट होता है ना, उस टाइम में तो 8-10 ले लेता हूँ। हम्म। महीने के स्टार्टिंग में जैसे 25 से शुरू हुआ था तो मैंने 25 को भी ली थी।
और हम्म 28-29 को तो शायद 4-4, 3-3, 4-4 लिया था। अच्छा, हाँ, तो नो बढ़िया ट्रेड। है, बढ़िया। कम ट्रेड रखिए, गोल अपना सेट रखिए, हाइपर होके ट्रेड मत करिए, एंड डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए। मार्केट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है सर। डिसिप्लिन से बाकी आप बढ़िया कर रहे हैं सर, 70 बहुत ही अच्छा बैच कर रहे हूँ हैं। मैं। हम्म मैंने पहले, अभी तो AI आ गया, उससे पहले भी सर सिखाते थे। 2023 से मैं सीख रहा हूँ। हम्म। तो मैंने वेट किया है 2 साल। अच्छा, मैं धीरे तो धीरे। 2 साल पहले आप क्या खुद से ही किए कि मार्केट की शुरुआत ही 2 साल पहले से की है? 2 साल पहले ही मैंने शुरुआत की थी। अच्छा, तो मार्केट में कोई एडवाइजरी वगैरह ये सब तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये पहले बढ़िया है करता था फिर। मैं, लेकिन ऐसे नहीं करता था। तो मार्केट में भी कुछ लॉसेस या फिर ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं? अभी ओवरऑल प्रॉफिट में ही हूँ। ओके, हम्म। बढ़िया है, बेहतरीन है राजवीर सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस इसी तरीके से चलते रहिए। और कॉन्फिडेंस मत होइएगा, बाकी बेहतरीन है सर। नहीं मैम, मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, एक ही ट्रेड करता हूँ। निफ्टी तो मैंने की नहीं है। अच्छा, स्टॉक्स में ही करते हैं खाली? हाँ, मैं स्टॉक ही करता हूँ। निफ्टी में ज़्यादा नहीं करता हूँ। कभी बढ़िया कभार है। कर लेता हूँ, जैसे ज़्यादा ही लगता है ना कि हाँ आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो ही मैं करता हूँ। नहीं तो बढ़िया है, तो बेहतरीन सेफ है। होता है तो ही करता हूँ, वो भी कभी कभार ही, नहीं तो मैं नहीं करता। बढ़िया कर रहे हैं सर। इस महीने मेरा में। भी सिमिलर वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपसे कि मैं ऑप्शंस नहीं करती हूँ, मैं फ्यूचर और कैश में करती हूँ। एंड निफ्टी वैसा ही है, ऑप्शनल्स हैं, जब अच्छा मिल जाता है तो होता है, नहीं तो फिर स्टॉक्स तो है ही। मैं पहले कैश में ही करता था, और 10 तारीख के बाद मेरा मन है कि मैं कैश में ही करूंगा। अगला महीना। कैश मुझे सबसे बढ़िया लगता है, फंड बस होना चाहिए। कैश में कोई एक्सपायरी का टेंशन नहीं है, कोई टाइम डिके का टेंशन नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री वाला काम है। पैसा रखिए, रख कर छोड़ दीजिए, 2-4 दिन होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बुक करिए और निकल जाइए बस। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है। अच्छा कैपिटल है सर, पर डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए। ऑप्शंस कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम तक उसको होल्ड मत करिए, बिकॉज ऑफ ऑप्शंस लाइक अ ट्रैप फॉर टाइम डिके, एंड बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। नहीं, मैं कैश 10 तारीख के करेंगे बाद सबसे करता ही बेस्ट नहीं हूँ है। ना ऑप्शन। अच्छा, 10 तारीख के बाद करते ही नहीं है ऑप्शन? ये नहीं। ये भी बढ़िया है सर, 10 तारीख 10 तक वॉल्यूम मिले तो करिए, 10 तारीख के बाद वॉल्यूम ना मिले तो चले नहीं, जाइए, बढ़िया वॉल्यूम है। हो चाहे नहीं हो, 10 के बाद मैं करता ही नहीं हूँ। बहुत बढ़िया है, और स्टार्टिंग के मंथ में अच्छा ऑप्शन भी हमको मिल जाता है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मेरा जितना सैलरी है मैं उतना पहले वीक में निकाल लेता हूँ, उसके बाद ठीक लगता है तो करता हूँ, नहीं तो फिर मैं कैश पे आ जाता हूँ। बहुत अच्छा है, बाकी सारे लोगों को भी समझ में आया होगा कि सर कितना पेशेंसफुली सारी चीजें मेंटेन करें। उनको मालूम है कि 10 तारीख के बाद, उनको मालूम है कि ऑप्शन इज रिस्की, लेकिन वो 10 तारीख के पहले ही ट्रेड कर लेते हैं, 10 के बाद उनका कोई ट्रेड नहीं होता है। और बढ़िया है, 10 के बहुत बाद भी अच्छा मैं कर रहे हैं। स्विंग स्विंग में जो आते हैं ना वही ट्रेड करता हूँ, ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया और मैंने मार दिया। ये देखिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इतना पेशेंस होना, इस लेवल का पेशेंस होना, ये बहुत जरूरी है। और आप खुद देख सकते हैं, बाकी सारे लोग भी आप लोग देख सकते हैं कि पेशेंस से डिसिप्लिन में होकर ट्रेड करना कितना बेहतरीन रिजल्ट देता है। आप मुझे बताइए, 10 तारीख के बाद क्या इनको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलते होंगे? क्या तब इनको टारगेट्स नहीं मिलता होगा? तब इनका मन नहीं ललचाता होगा कि नहीं, मैं क्यों 10 तारीख के बाद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले हफ्ते 35 बना चुका हूँ, तो बाकी 3 हफ्तों में भी 35-35 बनाऊंगा तो कितना बन जाएगा? क्या राजीव सर, आपने कभी ऐसा सोचा है? इसके बारे में फिर ये भी तो रहता है ना कि मैं 35 बना चुका हूँ, मेरी सैलरी आ चुकी है, तो हम्म। 1 महीने तो मैं टेंशन फ्री हूँ। हम्म। मुझे कोई। क्या आपने कोई स्टॉक ऐसा देखा हो 10 तारीख के बाद भी आपको मिला हो, आपका मन किया हो कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा? कभी नहीं, मैं ऐसा हुआ करता है? ही नहीं हूँ ना, वो स्टॉप ही कर देता हूँ ना मैं करता ही नहीं हूँ, फिर खोलता ही नहीं हूँ उसको। ये खोलते ही नहीं है, देख रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप खाली गेम ऑफ परसेंटेज पे एक स्टॉप लॉस लगा के वेट नहीं कर सकते, और ये 10 तारीख के बाद उन स्टॉक्स को देखते ही नहीं है। बहुत
लेवल का पेशेंस है, बस यही डिसिप्लिन होना सबको जरूरी है। जब इस तरीके से डिसिप्लिन हो जाएंगे बहुत मजा आएगा। बढ़िया है राजीव सर, बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैम, पहली बार मेरी बात हो रही है आपसे। अच्छा, और आपसे क्या, पहली बार एलटीपी की टीम से किसी से मेरी बात हो रही है। अच्छा, अच्छा। हाँ, आप गुरुकुल नहीं आए थे? नहीं बिल्कुल नहीं आ पाया मैम, मैं उस टाइम में जॉब पे था तो छुट्टी नहीं मिल पाई मुझे। मैंने टिकट तो कहाँ बुक से हैं किया। आप? मैं हरियाणा से हूँ मैम, भिवानी से। अच्छा, और जॉब पहले आप किस फील्ड में करते थे? गुड़गांव में करता था मैं। किस फील्ड में? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैम। अच्छा, चलिए बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है आप। सबसे इंटरेस्टिंग आपका डिसिप्लिन, आपका स्ट्रिक्ट होना। एंड वो क्या होता है ना, जब हम ये चीजें बोलते हैं कि डिसिप्लिन वे में ट्रेड करिए, सही डायरेक्शंस में ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, तो ये कि थ्योरी वाला पार्ट लगता है, ये करेंगे तो रिजल्ट्स आएगा। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल लाइव उस चीज का एग्जांपल है कि अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा और अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। ये बाकी सारे लोगों के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन है। नहीं, मार्केट देगा ना मैम, हमें थोड़ा हम्म, बहुत संतुष्टि रहेगी तो मार्केट दे के जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। आएगा जब एक चीज बना हुआ है। चलो हमने तो 2 साल से ही किया है। विनय सर ने तो 20 साल 30 साल अपनी पूरी लाइफ लगा दी, तो उन्होंने तो कुछ सोच समझ करके कुछ अच्छे से बनाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा राजवीर सर आपसे बात करके। तो उस वैल्यू का वेट तो हम कर ही सकते हैं। करना ही है, करेंगे तो कितना अच्छा मिल रहा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बाद बढ़िया में है फिर ज्यादा राजवीर सर। इधर उधर की फिर ज्यादा होता है ना कि ये कर दिया वो कर दिया। हेलो। चलिए थैंक यू मैम, ओके बात करने राजवीर के लिए। सर, ओके। कहाँ? चलिए, बहुत ही अच्छा था लिटरली आज का क्लास। मुझे ऐसा लगा कि आज हमको सारी चीजें प्रैक्टिकल करने के लिए मिली है। सर का प्रैक्टिकल एग्जांपल होना आपके सामने कि डिसिप्लिन होकर कितना मिलेगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल हमको टाटा कंज्यूमर का मिलना, जो मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसा होगा लेकिन आप मुझे बता नहीं पाते हो, फिर आपको लगता है कि मैं सिर्फ उसको मैनिपुलेटिंग कर रही हूँ, लेकिन नहीं, हम 1 महीने बाद उस स्टॉक पे भी बात करेंगे। तो आज सारी चीजें प्रैक्टिकल रही, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास था। आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आज के दिन मिली होगी। मुझे लगता है कि 100% कुछ ना कुछ आप सीख कर जाएंगे, डेफिनेटली सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है हमारी तरफ से। फिर मिलेंगे हम लोग कल, कुछ ऐसा ही नया टॉपिक लेकर आएंगे और फिर ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ आपको फिर सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है।